यार तू अपने मजे में देखो। वाई डिड नॉट स्ट्रेंगर टेल द आयरन मास्टर। वाई मानी क्यों, डिड नॉट स्ट्रेंजर टेल अजनबी ने क्यों नहीं कहा। आयरन मास्टर मानी, आयरन मास्टर मतलब लोहे के कारखाने के मालिक। दैट मानी कि, ही बाज वह था, नॉट मानी नहीं, निल्स ओलफ वह निल्स ओलफ नहीं। अजनबी ने लोहे के कारखाने के मालिक से क्यों यह नहीं बताया कि वह निल्स ओलफ नहीं था। मतलब वो उसे वही अपना फ्रेंड निल्स ओलफ समझ रहा था, लेकिन उसने नहीं बताया, जो भिखारी वो चूहेदान वाला था, कि मैं वो नहीं हूँ। और क्यों नहीं बताया। वहन जब द आयरन मास्टर, वहन मानी जब, आयरन मास्टर थॉट सोचा, द स्ट्रेंजर अजनबी टू बी निल्स ओलफ हो। जब आयरन मास्टर ने समझा कि जो स्ट्रेंजर है वो निल्स ओलफ है, तो द स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल स्ट्रेंजर ने नहीं बताया, ट्रुथ सच्चाई, दैट मानी की, ही बाज नॉट वह नहीं है, विद मानी साथ होता है, द होप ऑफ सेटिंग कपल्स, कपल्स का मतलब होता है जोड़ा, ऑफ द क्रोनर मोर। सही है नहीं। क्रोनर मानी किसान का भी है, होता है क्रोनर मानी। क्रॉफ्टर मानी किसान होता है क्या। मोर तो कह रहे हैं मतलब वो उस वाले, उसने कहा जो इच्छा तुम कर रहे हो ना, जो जोड़ा मतलब तुम मित्र होने की बात कर रहे हो, वो मित्र मैं नहीं हूँ, इस आशा को उसने नहीं बताया। ही हिज ग्रेडी उसका लालच, मेड बनाया, हिम उसको, कीप द ट्रुथ। ग्रेड मानी लालच, मेड हिम कीप उसे सच्चाई से दूर रखा उसके लालच ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों कौन सा, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, और आंसर इसका यहाँ से स्टार्ट होता है। कह रहे हैं द पैकेज लेफ्ट, पैकेज ने लेफ्ट मानी छोड़ा, बाई द पैडलर के द्वारा, एज मानी जैसे, एक क्रिसमस गिफ्ट के रूप में, फॉर द एडला विलियमसन को एक पैकेज छोड़ा, किसके रूप में, गिफ्ट के रूप में, क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। विलियमसन कॉन्टेंड ए रेट्रप, कॉन्टेंड मानी क्या लिखवाया, और एक चूहेदान भी है। हाँ, कॉन्टेंड मानी रुका, और वह रुका, ए रेट्रप एक, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, उसमें रख करके उसने, रेट्रप मानी चूहेदान में, एडला विलियमसन को क्या क्या दिया, तो इसमें वो बता रहा है कि कॉन्टेंड रेट्रप एक चूहेदान, एंड 30 क्रोनर्स, और 30 क्रोनर 30 रुपये। ऊपर क्रोनर का अर्थ वो क्रॉफ्टर मानी किसान होता है, क्रोनर मानी होता है रुपये। वहाँ की एक मुद्रा का नाम है क्रोनर, जैसे जहाँ पैसे हैं वहाँ पर मुद्रा है, ठीक है। इन द क्रम्प्ड मानी झुर्रीदार नोट्स, या हम कह सकते हैं कि जो वो होते हैं ना जिनमें सरपटें पड़ जाती हैं, एकदम हाथ में मुट्ठी में दबा लेते हैं वैसे रुपए, उन्हें बोलते हैं झुर्रीदार रुपए या मोड़दार रुपए। ऐसे रब्ड मानी मतलब मुड़े हुए रुपए, जिनकी हालत बहुत ख़राब कर दी गई हो, जैसे लड़कियां हो ना मेला में जाए नहीं, तो पैसों का हाल करें, मुट्ठी में जो सोचें बिल्कुल दबा के मार देने जान से, और फर्श मिल जाए तो बिल्कुल सीधे रखे रहेंगे, है क्या नहीं है। तो वो रुपए की हालत वैसी हो गई है जैसी तुम मुट्ठी में दबा के रुपए लेके चलो, तो उसे कह रहा है रब्ड। एंड ए लेटर, एंड मानी और, ए मानी एक, लेटर मानी पत्र, फोर मानी के लिए, हर मानी उसके लिए, एक्सप्लेनिंग मानी व्याख्या करना, हिज कंडक्ट अपने चरित्र की, अपनी आदत की उसने क्या करी, व्याख्या करी, एंड हिज ग्रेटिट्यूड और आभार व्यक्त किया। ग्रेटिट्यूड मानी
आभार व्यक्त करा। टू मिस विलियमसन, मिस विलियमसन का, वो विलियमसन उस लड़की का नाम है, उसका आभार व्यक्त करा। फॉर ट्रीटिंग मानी व्यवहार करने का, हिम मानी उससे, लाइक मानी तरह, लाइक मानी तरह, एक कैप्टन एक कप्तान की तरह व्यवहार करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। ट्रीटिंग मानी क्या होता है? व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन है बेटा कौन सा? अगला क्वेश्चन है तीसरा। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर, पेडलर ने पाया द गेट आइडिया ऑफ द वर्ल्ड, संसार का बीइंग ए रेड ट्रैप, एक रेड ट्रैप होने का। तो कह रहा है द फेरी वाला, ड्यूरिंग ऑफ द वन हिज वंडरिंग, ड्यूरिंग मानी दौरान, वन ऑफ हिज वंडरिंग, एक आश्चर्य के दौरान, ही वाज थिंकिंग, ही वाज थिंकिंग, वह सोच रहा था, ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, ही वाज थिंकिंग, वह सोच रहा था, ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अपने चूहेदान के बारे में। सडनली अचानक, ही वाज स्ट्रुक, ही वाज स्ट्रुक, वाई आइडिया, उसे एक आइडिया आया, एक विचार आया। दैट मानी की द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, अबाउट मानी लगभग, या बारे में, हिम मानी उसे, बाज नॉट नथिंग, कुछ भी नहीं है, पूरा संसार कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, बल्कि एक बड़ा चूहेदान है। क्या है उसके दिमाग में आया कि पूरा जो संसार है वो और कुछ नहीं है, एक बड़ा चूहेदान है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? वाई वाज द क्रॉफ्टर, भाई मानी कौन, बाज मानी था, वाई मानी क्यों, बाज मानी था, क्रॉफ्टर मानी किसान। क्रॉफ्टर मानी क्या होता है? बताओ किससे बना है? क्रॉफ्टर शब्द किससे बना है? क्रॉप, क्रॉप मानी फसल, थोड़ा सा चेंज करा, क्रॉफ्टर बन गया, किसान हो गया। फसल कौन उगाने वाला होता है? ये उससे बनना मिलकर है, क्रॉप से मिलकर बना और एक्टर से मिलकर बना। एक्टर है कार्य करने वाला, एक्टर किसे कहते हैं? और क्रॉप मनी फसल, जो फसल में काम करता है, जो फसल का हीरो होता है, क्रॉप्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ रहे हो? चलो। हैड नो वाइफ, क्रॉप्टर के वाइफ नहीं थी। ये क्या बात है? हाँ, क्रॉप्टर हैड नो, दिमाग खराब हमारा नहीं है। अच्छा, ये इसमें लिख रहा है द क्रॉप्टर हैड नो वाइफ, उसके पास पत्नी नहीं थी, या उसकी पत्नी नहीं थी, ऐसे बोल सकते हैं, पास भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। ही मानी वह, बाज मानी था, आल मानी सभी, अलोन मानी अकेला। अब ये आल आया, इसका मतलब वह पूरी तरह से कैसा था? अकेला था, पत्नी भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे। अरे बात ये ना, पत्नी मर जा फिर, नहीं, शादी होने के जस्ट बाद 1 साल बाद मृत्यु हो गई होगी, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब जैसा वैसे ना, शादी का एक अलग व्यवस्था है, चाचा ताऊ भाई बहन ऐसा किसी के बालक होते हैं, या भाई बहन रहने वाले होते हैं। किसान के पास कोई भी रहने वाला नहीं था, अकेला ही था वो, ना उसके घर परिवार भाई बहन कोई नहीं था। तो इस तरीके से जब कोई नहीं था रहने वाला, तो वो ऑल अलोन था, पूरी तरीके से कैसा था? अकेला। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे भी। ही वाज हैप्पी, वह प्रसन्न था, टू हैव समवन, वह प्रसन्न था, टू हैव समवन, किसी को अपने पास रखने से।
पास रखना है मानी, और संबंध मानी किसी को भी, टू टॉक बात करने के लिए, किसके लिए, टू इन हिज लोनलीनेस अपने अकेलेपन में, अपने अकेलेपन में। ये बात बहुत ही क्लियर है बेटे। अकेला जब तुम शास्त्र पढ़ोगे, बड़े बड़े दार्शनिकों को पढ़ोगे, तो एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेलापन जीत ले, कैसा जीत ले, अकेलापन, वो व्यक्ति महान हो जाता है। अकेलापन का मतलब है मतलब वो अकेले में रह जाए और तब भी विचार जो उसके बेस्ट हो, तो वो दुनिया जीत सकता है। लेकिन ये मुश्किल बहुत होता है, अकेलेपन में जीना बहुत मुश्किल है। घर जाओ तुम अपने माँ बाप बच्चों के साथ, तुम्हारा मन लग जाएगा, माँ बाप के संग लग जाएगा। लेकिन अगर तुम अकेले होगे ना, तो भैया फिर तुम्हें जो भी दुख है सुख है सब अकेले ही भोगना है। चलो, तो वो किसान भी बड़ा परेशान है, अकेला ही है, कोई इतनी तक पूछने वाला नहीं है कि बीड़ी कैसे पी रहे हो। तो ऐसे ही अजनबी आ गया, चूहेदान बेचने वाला आया गाँव में, बोले भैया रुक जाऊं। अरे क्या कहते ही रुक जा यार, रात तो कट जाएगी तेरे सहारे। रुक गया, मगर वो चूहेदान रोकने वाला ही फेरी वाला अच्छा निकला, बेचारे के 30 रुपये लेके चुराए। ये मार होती है ऐसी। अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा, कह रहे हैं व्हाई डिड द क्रॉफ्टर सो, क्रॉफ्टर ने क्यों दर्शाया, किसान ने क्यों दिखाया, द 30 क्रोनर 30 क्रोनर टू द पेडलर, किसान ने फेरी वाले को 30 क्रोनर क्यों दिखाए। मतलब वो भी इतना था भाई, यह अकेलेपन की बात है ना। देखो तुम अकेलापन तुम देखोगे कहाँ मिलेगा पता है, का जो ये दादी की उम्र 60 साल होगी, हो कितनी, और उनके पास तुम बैठ जाओ तो 3-4 घंटा उनकी बातें एंड नहीं होंगी। अपनी सुनाती रहेंगी, कभी अपने पोता के बारे में, कभी नाती के बारे में, कभी भनोत का वो करें जिंदगी है कि सबके बारे में बताती रही। ऐसी बाबा के पास बैठ जाओ, 70-80 साल निकल गई हो, क्या अपनी नेतागिरी के बारे में, अपने घर के बारे में तुम्हें बातें ही बताते रहेंगे, कुछ ना तो उपदेश देने लगेंगे, बेटा जिंदगी में ऐसा नहीं, ऐसा करें। ये सब अकेलेपन का इलाज है। उनका मन लग जाए 2-4 का, हमसे भी सुन लिया यार बालक ने, ये मामला हो करे। चलो, ही सोड, उसने दर्शाया द 30 क्रोनर, तो उसने ना, जो किसान ने, ये समझ लो अजनबी आया है, पता नहीं चोर है क्या, उसे भी अपने 30 रुपये दिखा दिए। और उस टाइम के 30, अब के 30,000 हैं। लगाओ कोई आदमी फेरी वाला आया हो, तुम्हारे घर रुका हो, तुम 30,000 उसे दिखा रहे, तो सीधी बात है चोरी होंगे। तो उसने दिखाए क्रोनर टू मानी को द पेडलर, चूहेदान वाले को, टू मेक हिम, उसको बनाने को, बिलीव मानी विश्वास। उसे क्या दिखाए, 30 रुपये इसलिए दिखाए कि उसे विश्वास हो जाए कि वो कमाता है। वो क्या करता है, कमाता है, वो भी मालदार है, हल्का मुल्का नहीं है नहीं है, तभी तो दिखाते हैं हम बाहर, रात में चोरी हो जाएगी फिर के, इसलिए हर किसी को मत दिखा बैठो। दैट मनी की ही हैड अर्न, वह कमा चुका था 30 क्रोनर 30 क्रोनर ओनली लास्ट मंथ, वह अंतिम महीने में 30 क्रोनर कमा चुका था। ये दिखाने के लिए उसने उसे दिखाए। ही टोल्ड, उसने बताया, द पेडलर को, दैट मनी की हिज बॉसी, उसकी गाय, बाज मनी थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसकी गाय जो है कैसी है बताओ, असाधारण है। ही गेव, वह देती है, मिल्क मानी दूध, फॉर द क्रीमरी एवरी डे, प्रतिदिन बढ़िया दूध देती। क्रीमरी का मतलब बढ़िया ही बोल सकते हैं, दूध की क्वालिटी अच्छी है। ही गेव, हाँ, लास्ट मंथ, पिछले महीने, ही हैड गॉट, उसने पाए, द 30 क्रोनर 30 क्रोनर इन द पेमेंट, और उसने पिछले महीने 30 क्रोनर पाए थे। द क्रॉफ्टर फेल्ट, क्रॉफ्टर ने महसूस किया, दैट की पेडलर वाज नॉट बिलीविंग, पेडलर विश्वास नहीं कर रहा था, वाट ही वाज से, वह जो का कह रहा है। क्रॉफ्टर फेल्ट के, उसने सोचा, उसने ये महसूस किया कि जब वो कह रहा था मैंने 30,000 रुपये कमाए हैं, या मेरी गाय ने 30,000 रुपये का दूध दिया है, तो वो जो फेरी वाला था वो सच नहीं मानने था, उसे लग रहा। तो उसने दिखाया कि देख भाई, ये रुपए हैं, मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ। मगर वो जो भूल गया
कि दिखाने रुपया, तभी क्या है ना कि भैंसिया कट रहा आज के दौर में बेटा, खरीदने वाला आ जाए तो सबको मत दिखाए फिर, कहीं दिन में खाए, खाली रेस करने आ जा, रात को खोल के ले जा, ऐसे ही हो रहा। हाँ, तो जो पैडलर भी ऐसे ही कर रहा है, दिन में आते हैं, दिन में क्या भैया कितने की बेच रहे हो भैंसी, भैया ना भैया कितने की बेच रहे हो, और रात में पता चली भैंसी गायब। तो ये ऐसा मामला भैया पैडलर के साथ भी हो गया। अगला कह रहे हैं फेरी वाला यह सोचने को बाध्य क्यों हुआ कि यह वास्तव में एक चूहेदान में फंस गया है। द पैडलर स्टॉल, पैडलर ने चुराई द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर, उसने 30 रुपये चुराए। देखो बेटा ये बात जरूरी है भाई, दुनिया में अब भी है ना, जो तुम पे विश्वास करता है उसका विश्वास तुम तोड़ नहीं सकते, अक्सर तो तुम तोड़ ही नहीं पाओ किसी हाल में, और अगर तुमने तोड़ भी दिया तो तुम दुखी हो जाओ बहुत ज़्यादा। अभी देखो इसने कितना विश्वास करा क्रॉफ्टर ने, और ये आज भी लागू है, मैं अपनी ज़िंदगी से ही कह सकता हूँ तुम्हें अनुभव से, कि जो तुम पे जिस बात का विश्वास करता है ना, तुम उसके लिए वैसे ही होगे, ये गारंटी है। अगर कोई तुम्हें भगवान मानता है ना अपना, तो वो तुम उसके लिए भगवान होगे, तुम उसके साथ कभी गलत नहीं करोगे। और जो तुम्हें चोर मानता है तो तुम उसके साथ चोरी करोगे, ये गारंटी है। अब क्रॉफ्टर को इतना विश्वास था अजनबी पे कि चोर नहीं हो सकता, क्रॉफ्टर नहीं माना अपनी आदत से, फिर भी चुरा लिए। अब देखो जंगल में घुस गया, निकल ही ना रहा। अब जैसे इससे फील होगा जब बात जब ही निकल के आएगा। हाँ, द पैडलर स्टॉल चुराए द क्रॉफ्टर 30 क्रोनर, 30 क्रोनर चुराए, फॉर द सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। ही एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, ये बोर्ड एक जंगल में प्रवेश किया। ही वाल्कड, वह टहला, एंड वाल्कड टहला, विदाउट कमिंग, बिना आए हुए, इट्स एंड, इनका इस जंगल का अंत हुए, बिना अंत हुए टहलता रहा, मतलब जंगल का अंत नहीं हुआ, वो जंगल में ही घूमता रहा। दिस मेड, इसने, मेड मानी बनाया, हिम उसको, इस बात ने उसमें विचार बनाया, थिंक मानी सोच बनाई, विचार बनाया, दैट मानी की, ही हैड इंडीड, वह वास्तव में फॉलन गिर गया है, इनटू मानी में, ए रेड ट्रैप, एक चूहेदान में गिर गया, क्या रुपए चुरा के चूहेदान में फंस गया है, क्या उसने ये बता दिमाग लगाया। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक द काइंडली, वाई मानी क्यों आयरन मास्टर स्पीक मानी बोलता है, काइंडली मानी दयालुता पूर्वक, टू पैडलर, पैडलर को, एंड इनवाइट, और उसने आमंत्रित किया, हिम होम, उसको घर पर आमंत्रित क्यों किया। कि द आयरन मास्टर ने कहा, कुड नॉट सी, नहीं देख सका, हिम मानी उसको, प्रॉपरली, इन द पुअर लाइट, प्रॉपरली मानी निश्चित रूप से, अच्छी तरीके से नहीं देख पाया, कमज़ोर लाइट में आयरन मास्टर उसे अच्छे से नहीं देख सका। तो ही मिस्टुक, उससे गलती हो गई, हिम मानी उससे, फोर मानी के लिए, एंड ओल्ड एक्वाटेंस का मतलब होता है परिचित, ऑफ हिम, मतलब उसे पहचानने में थोड़ी सी उससे मिस्टेक हो गई। ही सो, इसलिए ही स्पोक, वह बोला, काइंडली दयालुता पूर्वक, टू पैडलर, पैडलर से, एंड इनवाइटेड हिम, और उसे इनवाइट किया, एट हिम होम, और उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, फेरी वाले ने निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया। कह रहे हैं देयर वाज 2 रीजन्स, वहाँ 2 कारण थे। फर्स्ट, पहला, ही डिड नॉट, वह नहीं चाहता था, लाइक तरह, द आइडिया ऑफ गोइंग, वह जाने के विचार के साथ नहीं चाहता था, टू द मैनर हाउस एज ए ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, मैनर हाउस मतलब उसका घर, किसका, लोहे वाले के घर, एज मानी जैसे, लोहे वाले के घर क्यों नहीं जाना चाहता था, और किस तरीके से, ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, मतलब उसके रेजिमेंट की, उसकी सेना की टुकड़ी के साथ जो साथी था उसके रूप में फेरी वाला वहाँ घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो फेरी वाले को वही समझ रहा था आर्मी में उसके साथ जो कैप्टन था, लेकिन वो कैप्टन था नहीं, सब सूरत थोड़ी मिल रही होगी, और क्या रहा आगे। सेकेंडली, दूसरे रूप में,
या दूसरे सेकेंडली वानी दूसरा कारण ही हैड स्टोलन, उसने चुराए थे। एक कारण तो वो क्यों नहीं जाना चाहा, उसने पूछा फेरी वाला ने आमंत्रण क्यों ठुकरा दिया फेरी वाले ने, मतलब वो इनवाइट करके गया अपने घर, बोले यार घर आ जाइए तुम, शाम दिवाली की दावत है, तुम लोग आइएगा। और उससे कहा तो फेरी वाला क्यों नहीं जा रहा था, एक तो वो उसका दोस्त नहीं था, वो समझ ही रहा था उसे दोस्त, लेकिन वो दोस्त था नहीं तो इसलिए नहीं जा रहा, दोस्त भी हूँ नहीं, यहाँ तो हल्की लाइट है, तो उसने कह दिया। वहाँ घर जाकर उसके पहचान में आ ही गया, तो फिर क्या फ़ायदा जाने से, मैं दोस्त हूँ नहीं, उसने बताया भी नहीं कि मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, तो बात असमंजस में रह गई थोड़ी सी। और दूसरा कारण ये था कि उसने 30 रुपये चुराए थे, कितने, तो वो सोच रहा था कहीं यहाँ सनाओ मैं वहाँ पहचान में आ जाऊँ, बात खुल जाए, पड़पड़ा दिया जाऊँ, इसलिए नहीं।